पता है, कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खोजें ना बहुत ही मामूली सी जगहों से शुरू होती हैं। चलिए, आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जो एक टूटे फूटे शेड में शुरू हुई और जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है मैरी क्यूरी की। तो कहानी की शुरुआत होती है जब मैरी क्यूरी पोलैंड छोड़ के पेरिस आती हैं। रहने के लिए था एक छोटा सा कमरा, इतना छोटा और ठंडा कि सर्दियां तो मानो बर्दाश्त के बाहर थीं। पर उनके सपने बहुत बड़े थे और उनकी लैब, अरे वो तो बस एक पुराना टूटा फूटा सा लकड़ी का शेड था। यहीं से एक ऐतिहासिक सफर शुरू हुआ। तो मैरी और उनके पति पियरे क्यूरी के लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी शुरुआत ही संघर्षों से भरी हुई थी। सोचिए, पेरिस में मैरी जिस कमरे में रहती थी वो इतना ठंडा था कि सर्दियों में पीने का पानी तक जम जाता था। मतलब ये उनकी गरीबी और उन मुश्किल हालातों की एक झलक थी जिनके बीच वो अपने सपनों को पूरा करने में लगी हुई थी। और उनकी लैब की हालत, अरे वो तो और भी खराब थी। एक जर्जर सा लकड़ी का शेड, छत से पानी टपकता था, फर्श भी ढंग का नहीं था और अंदर कड़ाके की ठंड पड़ती थी। अब जरा सोचिए, ऐसी जगह पर कोई दुनिया को बदलने वाली खोज कैसे कर सकता है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, एकदम साफ था। उन्हें पिचब्लेंड नाम के एक खनिज से एक बिल्कुल नया, एक अनदेखा एलिमेंट अलग करना था। ये काम लगभग नामुमकिन सा लगता था और उनका रोज का काम, वो फिजिकली बहुत ज्यादा थका देने वाला था। उन्हें घंटों तक उबलते हुए केमिकल्स को एक भारी भरकम लोहे की रॉड से हिलाना पड़ता था। ये इतना मुश्किल काम था कि कोई तगड़ा आदमी भी शायद हार मान लेता। लेकिन इस बेहिसाब मेहनत और संघर्ष के बाद कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। वो पल अब करीब आ रहा था जो उनकी सारी कुर्बानियों को सार्थक कर देता। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, वो लोग उसी टूटे फूटे शेड में लगे रहे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 4 साल। 4 लंबे, थका देने वाले साल। और फिर एक रात जब वो अपनी लैब में आए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। अंधेरे में रखी टेस्ट ट्यूब से एक हल्की जादुई नीली सी चमक निकल रही थी। बस यही वो पल था। इतिहास बदल रहा था। ये था रेडियम। उन्होंने रेडियम की खोज कर ली थी। सालों की जबरदस्त मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने उस रहस्यमयी तत्व को दुनिया के सामने लाकर रख दिया था। विज्ञान के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी की नहीं है। ये कहानी है उस खोज के बाद लिए गए एक बहुत बड़े नैतिक फैसले की भी। इसी खोज के लिए मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला और वो इतिहास की पहली महिला बनी जिन्हें ये सम्मान मिला। सोचिए, उन्होंने विज्ञान की दुनिया में महिलाओं के लिए कितने बड़े दरवाजे खोल दिए। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कमाल की बात तो यह है कि वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 नोबेल प्राइज जीतेंगी। एक ऐसी अचीवमेंट जो आज तक किसी और ने दोहराई नहीं है। और जो बात इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वो ये है कि वो दुनिया की अकेली इंसान है जिन्हें 2 अलग अलग साइंटिफिक फील्ड्स में नोबेल प्राइज मिला है। पहला फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी पर उनके काम के लिए और दूसरा केमिस्ट्री में 2 नए एलिमेंट्स की खोज के लिए। ये उनकी जबरदस्त प्रतिभा का सबूत है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी मुश्किलों और सालों की मेहनत के बाद जब ये खोज हाथ लगी तो क्या करना चाहिए था? क्या इसे पेटेंट कराकर अरबों कमाए जा सकते थे? लेकिन मैरी क्यूरी का जो जवाब था वो सच में दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने बस इतना कहा, रेडियम एक तत्व है और ये पूरी दुनिया का है। मतलब उनका साफ मानना था कि साइंटिफिक डिस्कवरीज पूरी इंसानियत की अमानत होती हैं। उनका फैसला था कि रेडियम का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए, बीमारियों का इलाज करने के लिए होगा, ना कि पैसे कमाने के लिए। उन्होंने अपनी इतनी बड़ी खोज पूरी दुनिया को एक तोहफे की तरह दे दी। और मैरी क्यूरी ने सिर्फ ये कहा नहीं, उन्होंने इसे अपनी जिंदगी में करके भी दिखाया। उनकी विरासत सिर्फ उनकी खोजों में नहीं बल्कि उनके सिद्धांतों में भी जिंदा है। जैसे जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो मैरी क्यूरी खुद अपनी बनाई एक्सरे मशीनें लेकर मोर्चे पर पहुंच गईं और वहां घायल सैनिकों की मदद करने लगीं। उन्होंने अपने ज्ञान और अपनी खोज का इस्तेमाल सीधे सीधे इंसानियत की सेवा में किया। मैरी क्यूरी की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि किसी चीज को हासिल करने से भी ज्यादा बड़ा उसे दुनिया के साथ बांटना होता है। तो आखिर में सवाल यही है कि त्याग का असली मूल्य क्या है?